लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में अपने अपने प्रत्याशियों को मजबूती के साथ मैदान में उतारने को तैयार हैं। सपा और कांग्रेस का सीट का बंटवारा फाइनल हो चुका है। बात करें रामपुर की, तो रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। अब देखना ही होगा समाजवादी पार्टी के खाते में रामपुर की सीट गई है। आज़म खान का परिवार जेल में है। इसको किस नज़रिए से कांग्रेस पार्टी या उसके कार्यकर्ता देखते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुलेमान मोहम्मद खान। उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव की किस तरह की तैयारी है। जी सुलेमान मोहम्मद साहब, रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और पूरे मुल्क में इंडिया अलायंस है, जिसमें मुख्तलिफ राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसका मकसद ये था कि बीजेपी के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एक अकेला कैंडिडेट हो, जिससे वन ऑन वन फाइट हो और जिससे ये जो मिस गवर्नेंस की सरकार है, तानाशाह बीजेपी की सरकार है, इसे ख़त्म करा जा सके और मुल्क को आगे ले जाया जा सके। रामपुर में समाजवादी खाते में सीट गई है। हमने बड़ी रिक्वेस्ट भी करी, बड़ी गुजारिश करी कि हमारे पास आना चाहिए सीट। पार्टी में भी और समाजवादी पार्टी के भी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये सीट आप हमें लड़ने दें और हम बेहतर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल पार्टी का फ़ैसला है और पार्टी के आला नेताओं ने फ़ैसला किया है, जिसमें रामपुर की सीट समाजवादी में गई है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस चुनाव को उसी तरह लड़ाना चाहिए जैसे समाजवादी की लड़ाई, क्योंकि अब वो कैंडिडेट समाजवादी का कैंडिडेट नहीं है। वो जो भी कैंडिडेट होगा वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा। ना वो सपा का कैंडिडेट होगा, ना कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट होगा। हाँ, ये बेहतर होता कि अगर ये सीट कांग्रेस को मिलती, खाते में आती और कांग्रेस से कोई नौजवान चुनाव लड़ता, तो आगे मुस्तकबिल में भी लीडरशिप कर सकता था। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कौन लड़ेगा। अभी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन कोई नाम सामने नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस को मिलती सीट तो अच्छा होता, लेकिन अब जो भी कैंडिडेट होगा, हम सब लोगों को इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताना है। अच्छा, सीट सपा के खाते में गई है, तो कोई सुझाव ऐसा कि आज़म खान अपने परिवार से प्रत्याशी उतारे या बाहर ही कोई प्रत्याशी आपको लगता है? तो इस तरह क्या कांग्रेस के मन में विचार चल रहा है? देखिए, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनका राइट है कि वो, उनका हक़ है कि वो अपना कैंडिडेट खुद चुने। अगर आप मुझसे मशवरा लेते हैं, मैं समझता हूँ कि आमतौर पे भी यही देखा जाता है और होना भी यही चाहिए कि रामपुर शहर का या ज़िले का जो भी कैंडिडेट हो वो यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। बाहर का क्यों होना चाहिए, मैं नहीं समझता। लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हाँ, परिवार का तो उनका फ़ैसला है, लेकिन अगर लीडरशिप आगे डेवलप करना है और जमहूरी निज़ाम का तरीक़ा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर हों तो जमहूरियत मजबूत रहती है। आज़म खां के परिवार से हो या ना हो ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नए लोगों को सियासत में भी आना चाहिए। आज़म खां के परिवार से अभी तो खैर तीनों लोग जेल में हैं, लेकिन तीनों लोग सदन में थे। आज़म खां विधायक थे, सांसद थे। आज़म खां की पत्नी सांसद थी, राज्यसभा विधायक थी। उनके बेटे भी 2-2 टर्म विधायक थे। तो परिवार से तो उनके 3-3 लोग हाउसेज़ में जा चुके हैं, असेंबली में या पार्लियामेंट में। तो कोई उनके परिवार के बाहर का भी इलेक्ट होना चाहिए, मैं समझता हूँ। मौजूदा वक्त में उनका बड़ा बेटा और बहू वो बाहर हैं, तो उनमें से कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है आपकी नज़र में, या कांग्रेस पार्टी की या रामपुर की जनता की नज़र में? उनकी बहू सिद्रा है, उनका बेड़ा बेटा अदीब आज़म है, उन दोनों में कौन मजबूती से चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है? देखिए, पहला सवाल तो यह है कि वो दोनों खुद लड़ना चाहते हैं या नहीं, और दूसरा सवाल यह है कि आज़म खां साहब उन्हें लड़ाना चाहते हैं या नहीं, और तीसरा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी उस पर राज़ी है या नहीं। तो पहले इन तीनों सवालों का जवाब हो तभी मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। ये तो उन्हें पहले इन तीनों सवालों का जवाब भी देना है और तय भी करना है। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। क्या कानून का राज है? कैसा ये कानून का राज है कि 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होना थी और 60,000 भर्ती होने, 50 लाख नौजवानों ने उसका पर्चा भरा था और पेपर लीक हो गया। ये है कानून का राज। महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है, ये कानून का राज है। मैं समझता हूँ यूपी की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, और अगर योगी जी ये कहते हैं कि कानून का राज है, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत कहते हैं, और कानून का राज उन्हें कायम करना चाहिए।
राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब प्रियंका गांधी भी कूद पड़ी हैं जी। तो ऐसे में किस तरह से पार्टी को मजबूती मिलेगी और वोट बैंक बढ़ेगा? देखिए, प्रियंका जी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और लोकप्रिय नेता हैं। यूपी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रही हैं और पूरा संगठन उन्होंने यूपी में बनाया है, कांग्रेस को खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज़ 3,500 किलोमीटर पूरे मुल्क में पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये दूसरा फेज़ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसमें 5 न्याय की हम बात कर रहे हैं। नौजवानों का न्याय, नौजवानों के लिए न्याय होना चाहिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और बराबरी का हक सबको होना चाहिए। तो राहुल जी, प्रियंका जी, ये दोनों लोग इस यात्रा में हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों में बेइंतहा जोश है और इस बात को पसंद कर रहे हैं कि उनके लोकप्रिय नेता उनके बीच में हैं, और पूरे मुल्क में जो तकलीफ़ें हैं उन्हें ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। जिस तरह से सरकार में चंद उद्योगपति पूरे मुल्क की सरकार को और पूरे मुल्क के संसाधनों को जिस तरह से लूट रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है। और हम ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बराबरी से पूरे मुल्क में उस पर सब लोगों का हक़ है और बंटना चाहिए और सबका इस्तेमाल होना चाहिए। और उसी बात की आवाज़ राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। पंजाब में जो मेयर के चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आया, उसको किस नज़रिए से, सॉरी चंडीगढ़ में किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, चंडीगढ़ में जो हुआ वो वहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर पकड़े गए बेईमानी करते हुए, प्रजातंत्र पे डाका डालते हुए, लूट करते हुए। हमने 5 दिसंबर 2022 में रामपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में देखा किस तरह से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैंने उस पर PIL सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करी। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी PIL एंटरटेन नहीं हुई और हमसे कहा हाई कोर्ट जाओ, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को हम सल्यूट करते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को कैंसिल किया, वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट को इलेक्ट किया गया। इससे भाजपा का चेहरा साफ होता है, किस तरह प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को वो किस तरह से लूट रहे हैं। ना किसी कानून की कदर है, ना जमहूरी निज़ाम की कदर है, ना संविधान की कदर है। तो ऐसी पार्टी सरकार में है और मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया कि आप बेईमान हैं और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। मैं समझता हूँ सबको सल्यूट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इतना ये अनप्रेसिडेंटेड था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वोट गिने गए मेयर के चुनाव के और कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है और जमहूरी निज़ाम को, संविधान को ये मजबूत करेगा। EVM को लेकर भी दिल्ली में काफ़ी पार्टी के और अन्य संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आप EVM को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत से लोग इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। वकीलों का भी संगठन है, बहुत से वकील भी हैं, वो भी ये कहते हैं, हमारी पार्टी दिग्विजय सिंह साहब भी कहते हैं और बहुत से लोग कहते हैं प्रजातंत्र की जो बुनियाद है वो इस पे रखी हुई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर एक अपोजिशन पार्टी या बहुत से लोग, जिसमें वकील भी शामिल हैं, बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर भी शामिल हैं, और वो ये कहते हैं कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता भी नहीं है, कहीं भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी EVM से चुनाव नहीं होता है। और जब हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो बीजेपी का क्या इंटरेस्ट है कि आप EVM से ही चुनाव चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन को हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल खत गया है, 3 महीने हो गए कि आप जो सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप VVPAT मशीन लगाएंगे EVM के साथ और उसमें कुछ परसेंटेज की गिनती होना चाहिए। कभी होती है गिनती? कभी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो VVPAT की मशीन पर्ची डाली जाएगी EVM में वोट होने के बाद, उसमें कम से कम 50% की, मिनिमम 50% पर्चियों को क्रॉस चेक होना चाहिए EVM से। और अगर पूरी की पूरी क्रॉस चेक हो जाए तो सबका जो शक है, शुबा है कि बेईमानी होती है, वो ख़त्म हो जाएगा। भाजपा या इलेक्शन कमीशन इस बात पे क्यों नहीं मानती? तो इसी से शक और बढ़ जाता है कि हम कहते हैं कि चोरी हो रही है, चुनाव में कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। लोग बार बार इस पर सवाल उठाते हैं और आप कहते हैं कहीं नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो बैलेट से चुनाव करा लें, नहीं तो 100% VVPAT गिनती करवा लें और देख लें नतीजा EVM का और VVPAT का बराबर आता है पर्चियों का, बात खत्म हो जाएगी। कहते हैं नहीं करेंगे और चोरी भी नहीं हो रही, तो इससे तो और शक बढ़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं लेकिन रामपुर की बात करता हूँ। रामपुर में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन कितना मजबूत मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में
जो भाजपा की केंद्र में और राज्य में सरकार है उसका जिस तरह से मिसगवर्नेंस है और जुल्म है, उसके खिलाफ एक हवा बन रही है और पूरे मुल्क में मैं समझता हूँ कि भाजपा का सुपड़ा साफ होएगा और इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। रामपुर में भी इसी तरह का कोई नतीजा होगा। बस ये बहुत अच्छा होता अगर ये कैंडिडेट कांग्रेस को सीट मिलती हो, कोई नौजवान लड़ता। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी को अभी कोई समझदारी का फैसला करना चाहिए और कोई बहुत बेहतरीन कैंडिडेट सामने लाना चाहिए जिससे लोगों में इंस्पिरेशन हो, मोटिवेशन हो और रामपुर में नई लीडरशिप तैयार हो सके। क्योंकि रामपुर की पॉलिटिक्स का ये जो दौर है ये ट्रांजिशन फेस है, बदलाव का दौर है। एक नस्ल राजनीति में 30-40 साल से थी, अब वो फेज़ आउट हो रही है और नई नस्ल राजनीति में, सियासत में रामपुर की आएगी। वक्त आ गया है उसका। विधानसभाओं पे भी नए लोग होंगे और लोकसभा में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये मौका है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जिससे आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में रामपुर को एक बेहतरीन और मजबूत लीडरशिप दे सके। अब उनमें जो लोग जीतेंगे आने वाले वक्त में, उनमें कौन अहल है और कौन असल लीडर है, उसका भी फैसला हो जाएगा और लोगों के सामने लोग उसे तय करेंगे। देखिए, ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सलेमान मोहम्मद खान जिन्होंने अपनी राय रखी। आज़म खान, माई सिटी 24, रामपुर।